दोस्तों, आज की मेरी कहानी आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित तो है, साथ में अपने आप को खोजने के लिए भी आवश्यक है। इस कहानी का संदर्भ आजकल के कोरोना काल से भी है। इसे आप जोड़ सकते हैं और इस समय का सदुपयोग कैसे होता है, इस कहानी से आपको साफ हो जाएगा। एक बार दो मित्रों में शर्त लगती है आपस में। पहला धनवान था, व्यापारी था, बहुत पैसा था। दूसरे से कहता है, जिसको पैसे की ज़रूरत रहती थी, वो जो पैसा था अपने परिवार के लिए एकत्रित करना चाहता था। शर्त ये लगती है, धनवान मित्र अपने दूसरे मित्र से कहता है, अगर उसने 1 माह एकांत में बिता लिया, बिना किसी से मिले, बिना किसी से बातचीत किए, तो वो उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देगा। यह सुनकर मित्र राजी हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, अगर मैं शर्त पूरी करूँगा तो मुझे 1 करोड़ रुपए आपको देंगे। अगर ठीक है। शर्त के अनुसार धनवान ने अपने दूसरे मित्र को एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में सुबह शाम का खाना पहुंच जाया करता था और साथ में ये थी कि आपको कुछ किताबें प्रदान की जाएं। अगर कहीं भी वो बर्दाश्त ना कर सके तो एक स्विच था जिससे घंटी बजा सकता था और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। 1 या 2 दिन तो उसने किताबों को पढ़ के मन बहला लिया, परंतु अब उसको खींच आने लगी, बर्दाश्त से बाहर हो गया। घंटी के संकेत की तरफ भागा तो उसे ध्यान आया कि घंटी बजाऊंगा तो मेरी जो पीड़ा है जीवन भर की दूर नहीं हो सकती। वो उसको शांति से बैठ गया, अपने बाल नोचता, चीखता, रोता, गालियां देता, तड़पता, परंतु उसने सोचा कि मैं किसी भी तरह ये शर्त स्वीकार करूंगा और मुझे जीतना है। धीरे धीरे उसको भीतर एक शांति सी अनुभव होने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता था। वह मौन बैठा रहता, चिल्लाना उसका शांत हो गया, अध्यात्म करता, ध्यान लगाता और किताबों को पढ़ने शुरू कर दिया। अब उसके जो दूसरा धनवान दोस्त था, उसको चिंता सताने लगी कि उसका दोस्त बाहर क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि वो शर्त जीत जाए। इसी बीच उसके धनवान दोस्त को व्यापार में अत्यधिक घाटा हो गया, जिसकी वजह से उसके पास 1 करोड़ रुपये शेष नहीं रहा। अब शर्त के अनुसार 28 दिन बीत चुके थे। अब धनवान मित्र को चिंता होने लगी कि 2 दिन बाद जब ये वापस आएगा तो मैं इसको पैसा नहीं दे पाऊँगा। इस वजह से मेरा मान सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। क्यों ना मैं कल इसकी मृत्यु का इंतज़ाम कर दूं और मैं इसको कल रात को ही इसका वध कर देता हूं। उधर जो शर्त के अनुसार दूसरा व्यक्ति कमरे में बंद था, उसके दिमाग में एक अजीब सी शांति का अनुभव हो गया था। वो 1 रात पहले ही कमरा छोड़कर चला गया। अब दोस्त उसका वध करने के लिए कमरे में गया तो उसे वो दिखाई नहीं दिया और उसमें एक खत पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, प्यारे दोस्त, इस 1 महीने में मैंने वो चीज़ पा ली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति, सुख और आनंद का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि मेरी ज़रूरतें कितनी कम हैं, कितना असीम आनंद है और शांति है। इन दिनों परमात्मा का असीम प्यार मुझे मिला है। मैं अपनी ओर से शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारी शर्त के पैसों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पैसों के साथ अपना जीवन एंजॉय करें। इस उदाहरण से समझें कि लॉकडाउन की परीक्षा हमारी समाप्त हो गई है। ऑलमोस्ट हम इस परीक्षा को समाप्त होने की घड़ी में खड़े हैं। हमारे जीवन के अनमोल क्षण आने बाकी हैं और लॉकडाउन ख़त्म होते होते हमने इतना भयंकर समय बिता लिया है। अब हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म होने के बाद भी अपने मन की परम शांति बनाए रखें,
सुख जो कम साधनों में है उसी में प्राप्त करें। आप सबने ये जान लिया होगा, पहचान लिया होगा कि हम इधर उधर जो भाग दौड़ कर रहे थे, संसाधनों में अपना समय बिता कर रहे थे, उन्हें इकट्ठा कर रहे थे, इन 2 महीने के कार्यकाल में क्या हम वास्तविक उनका भोग कर पाए? वास्तविक भोग, वास्तविक ज़रूरत जो हमें प्रतीत होती थी उससे कहीं कम है। अगर आपने सोचा होगा कि आप जो जीवन बिता रहे थे और 2 महीने ये जीवन बिताया है उसको अगर आपने आध्यात्मिक तौर से सकारात्मक तरीके से बिताया है तो आपको एक अनंत शांति का अनुभव हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको मैं कहीं भी गलत लगता हूँ तो आप मुझे बताएं, मैं अपनी कहानी में सुधार करने की कोशिश करूँगा। परंतु मेरा अनुभव यही है कि आप इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए और इस समय से जो आपने सीखा है जीवन भर उसका आनंद लीजिए। यही मेरी आप सबसे मनोकामना है। धन्यवाद दोस्तों।